सिक्स क्लास आपका चैप्टर है सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फोर्थ चैप्टर। अब इसमें देखें सबसे पहले ऊपर आपको उसने ये ब्लू कलर का एक दिखाया हुआ है और साथ येलो कलर का दिखाया हुआ है। ये जो ब्लू कलर का है इसके नीचे उसने लिखा हुआ है एंजाइम मॉलिक्यूल, और ये जो येलो कलर के उसके नीचे उसने लिखा हुआ है मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि एंजाइम के साथ ये मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस आके लग गए, उसके अंदर जुड़ गए, और जब वो जुड़ गया तो उसने नीचे लिखा है एंजाइम कंबाइन विद सब्सटेंस फॉर अ शॉर्ट टाइम, कि एंजाइम अब उस सब्सटेंस के साथ कंबाइन कर गया। कंबाइन का मतलब हो गया जुड़ गया है, फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े वक्त के लिए। ठीक है, और ऊपर देखें लिखा है मॉलिक्यूल ब्रेक एट दिस पॉइंट। ठीक है, वो देखा उसने एरो लगाया है और ये निशान दिया हुआ है कि सेंटर में, ये जहां पे उसने लाइन लगाई है उसके अंदर, कि यहां से ये मॉलिक्यूल अब टूटेगा। क्योंकि ये जो एंजाइम होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम यही होता है कि ये किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर फिट करते हैं और फिट करने के बाद तोड़ देते हैं। अब ये देखिए अगली डायग्राम में उसने क्या किया है कि वो देखें, आप देख रहे हैं कि वो जो येलो वाला था वो टूट गया। ठीक है, अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, टू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस, यानी अब पहले एक सब्सटेंस था, वो जब इसमें आके फिट हुआ एंजाइम ने क्या किया, उसको तोड़ दिया। एंजाइम का काम ये होता है कि वो सब्सटेंस को यानी सबस्ट्रेट को तोड़ देता है। अब उसने क्या किया, इसको तोड़ दिया तो किसमें कन्वर्ट कर दिया, टू सब्सटेंस प्रोड्यूस। अब दो सब्सटेंस बन गए। तो नीचे क्या लिखा है, एंजाइम फ्री टू टेक पार्ट इन द नेक्स्ट रिएक्शन। अब ये वाला जो ब्लू वाला एंजाइम है ये अब फ्री हो चुका है, अब ये टेक पार्ट करेगा यानी हिस्सा लेगा इन नेक्स्ट रिएक्शन, अगले रिएक्शन में। मतलब अब इसने एक रिएक्शन मुकम्मल कर लिया, अभी अगले रिएक्शन में हिस्सा लेगा। जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, देखिए उसका नेम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन का मतलब होता है हाजमा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी इंसान के हाजमे का सिस्टम। कि अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी में जो पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके ज़रिए डाइजेशन होती है, हाजमा होता है, हम वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इससे पहले यहाँ देखिए नीचे लिखा है वोकैबुलरी, यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, और उनकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे कि वो होता क्या है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है ग्लैंड, GLANDS, ग्लैंड्स। अब ये देखें ग्लैंड्स में उसने क्या लिखा हुआ है, ऑर्गन इन आवर बॉडी विच सेक्रेट एंजाइम एंड हार्मोन। तो आपने याद रखना है ये ग्लैंड ऐसे ऑर्गन होते हैं बॉडी के, ऐसी चीज़ें होती हैं बॉडी की जो कि एंजाइम और हार्मोन को सक्रिएट करते हैं। सक्रिएट का मतलब होता है निकालना अपने अंदर से। ठीक है, अब मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ कि ये ग्लैंड कैसे सक्रिएट करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक ग्लैंड है और ग्लैंड क्या काम कर रहा है, जैसे ही ब्रेन ने, दिमाग ने उसको स्टिमुलस दिया तो उसने अपने अंदर से सिक्रीशन स्टार्ट कर दी है मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स की या एंजाइम्स की। अब ग्लैंड क्या काम करता है, ग्लैंड दो तरह की चीज़ें सक्रीट करता है। सक्रीट का मतलब होता है निकालना। कौन सी दो चीज़ें ग्लैंड निकालता है, हार्मोन निकालता है और एंजाइम निकालता है। अब एंजाइम आगे क्या काम करता है, एंजाइम ऐसी चीज़ होती है जिसको आप किसी भी चीज़ में डालते हो तो वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, यानी रिएक्शन को तेज़ कर देता है। ठीक है, तो यूं ही समझो कि ये एक ऐसा केमिकल है या एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने में इन्वॉल्व होती है, यानी किसी भी रिएक्शन को तेज़ करने में इन्वॉल्व होती है। अगर किसी इंसान का हाजमा सही तरीके से नहीं हो रहा तो अगर हम उसकी बॉडी में वो डाइजेशन के एंजाइम्स को ऐड कर दें, जमा कर दें, तो उसका हाजमा फ़ौरन तेज़ हो जाएगा, क्योंकि ये एंजाइम का काम होता है कि वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, तेज़ कर देता है। अब इसके बाद बुक पे देखें अगला पैराग्राफ हमारे पास एंजाइम का ही आ जाता है। वो कहता है ये एंजाइम क्या होते हैं। देखें, टाइप्स ऑफ प्रोटीन दैट स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। ये वही बात आ गई कि ऐसी ये प्रोटीन होती है एंजाइम जो कि स्पीड अप कर देती है, तेज कर देती है केमिकल रिएक्शंस को अकरिंग इन आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। इसके बाद आगे देखें ग्लैंड्स की टाइप्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, बाइल है और ये पेंक्रिएटिक जूस है। ठीक है, तो ग्लैंड्स की जो दो टाइप्स हैं वो ये है, सलाइवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब होता है, सलाइवा हम कहते हैं थूक को। ठीक है, इसका मतलब है ये वाले ग्लैंड हमारे मुंह में ही होंगे। ठीक है, हमारे माउथ के रीजन में होंगे, मुंह में होंगे। तो क्या कह रहे हैं, ग्लैंड्स इन ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी कहते हैं ये जो गले का पीछे वाला सुराख है, जहाँ जो है वो गले का जो पीछे वाला खाली स्पेस है जिसको हम कहते हैं, जिसमें कवा लटक रहे हैं। ठीक है, वो वाले एरिया को हम नाम देते हैं ऑरल कैविटी का। तो वो कहते हैं कि ग्लैंड्स ये कहाँ पड़े होते हैं, ऑरल कैविटी के अंदर, विच सक्रीट, ये क्या सक्रीट करते हैं, सलाइवा। ठीक है, ये थूक सक्रीट करते हैं। अब थूक के अंदर भी एंजाइम होते हैं, कंटेनिंग एंजाइम। अब थूक के अंदर भी एंजाइम होते हैं दैट स्टार्ट डाइजेशन प्रोसेस इन द ऑरल कैविटी, जो कि शुरू करते हैं हाजमे का अमल ऑरल कैविटी के अंदर।
ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी में सबसे पहले हाजमा कहाँ से शुरू होता है, तो वो मुंह से शुरू होता है, और वो कौन करता है? थूक करती है, यानी सलाइवा करता है। और सलाइवा को कौन करता है? सलाइवा के ग्लैंड्स करते हैं। अब यहाँ पे बात देखें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की आती है। जहाँ कहीं पे गैस्ट्रिक का लफ्ज आएगा ना, तो आपने याद रखना है गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक, ठीक है, मैदा। तो जो मैदा होता है ना इंसान का, उसको हम स्टमक कहते हैं। तो ये कह रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये कहाँ होंगे? ग्लैंड्स इन द वॉल ऑफ स्टमक, यानी मैदे की दीवारों के अंदर, मैदे के दरमियान में ये ग्लैंड्स मौजूद होंगे। विच सक्रीट गैस्ट्रिक जूस, जो कि गैस्ट्रिक जूस निकालेंगे, कंटेनिंग एंजाइम्स। अब वो जो गैस्ट्रिक जूस निकलेगा स्टमक की वॉल्स के अंदर से, यानी मैदे की दीवारों के अंदर से जो जूस निकलेगा उसको हम गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं। ये लिखा हुआ है। अब इसके अंदर भी एंजाइम होते हैं, और वो एंजाइम क्या काम करते हैं? वो डाइजेशन प्रोसेस यानी हाजमे के अमल के अंदर फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट का मतलब होता है मदद करना, ठीक है। तो आपने याद रखना है ह्यूमन बॉडी के स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर क्या चीज सक्रीट होती है? गैस्ट्रिक जूस सक्रीट होता है। अब ये बाइल क्या होता है? ठीक है। आज बाइल एक ऐसा फ्लूइड है, एक ऐसा लिक्विड है, एक ऐसा पानी है जो कि हमारे जिगर से यानी लीवर से रिलीज हो रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं? फ्लूइड रिलीज बाय लीवर, ऐसा फ्लूइड जो कि रिलीज हो रहा है, निकल रहा है बाय लीवर, हमारे लीवर से, एंड स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। और ये गाल ब्लैडर लीवर के नीचे एक सैक सा पार्ट होता है, ठीक है, एक थैला सा होता है लीवर के नीचे, जिगर के नीचे, जिसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं। कहते हैं ये सारा पानी लीवर से निकलता है और ये गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता जाता है। ये क्या काम करता है? इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और ये फैट यानी चर्बी की डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। चर्बी की डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? बाइल। अब यहाँ पे हमारे पास एक जूस आ जाता है। अब ये क्या कह रहा है? हमने पहले यहाँ पे पढ़ा है गैस्ट्रिक जूस। आपको पता होना चाहिए ये जो गैस्ट्रिक जूस है, ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है स्टमक से, मैदे से, ठीक है। और ये जो पेंक्रियाटिक जूस है ये रिलीज होता है पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज कहते हैं पित्ते को, ठीक है। अब ये कहते हैं ये पित्ते से रिलीज होता है। इट कंटेन एंजाइम्स, इसके अंदर भी एंजाइम होते हैं, दैट कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसके अंदर से जो जूस निकलता है उसके अंदर एंजाइम होते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं? वो डाइजेशन पूरी करवाते हैं, हाजमा पूरा करवाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पेंक्रियाज का यानी पित्ते का और छोटी आंत का रिलेशन कैसे है, तो आओ इसको बोर्ड पे देखते हैं। अब यहाँ देखें, ये जो ऊपर है ये हमारे पास पेंक्रियाज है यानी पित्ता है, और ये नीचे हमारे पास इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन कहते हैं आंत को, ठीक है। छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, लेकिन ये छोटी आंत है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये देखो अल्लाह ताला ने पेंक्रियाज और इंटेस्टाइन के दरमियान एक ट्यूब बनाई होती है। इस ट्यूब के जरिए इधर से फ्लूइड सारा निकल के जो पेंक्रियाटिक जूस है वो सारा किधर आ जाता है? इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में आके जो खाना पड़ा होता है उसको डाइजेस्ट करवा देता है। तो यही बात हमारी बुक में लिखी हुई है यहाँ पे कि जूस रिलीज बाय द पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज से रिलीज होता है, इसमें एंजाइम होते हैं दैट कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन का अमल पूरा कर देता है।